अस्पतालों में घोटाले भी होते हैं, चोरियां भी होती हैं, मरीजों को परेशान भी किया जाता है। इस बात की तस्दीक हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए तो करते रहे, आधिकारिक पुष्टि करते रहे, लेकिन भारत सरकार ने भी कहा कि अस्पताल मनमानी करते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं। पहले कहते थे हमें सेहत स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2020 के बाद कई महीनों की जो वाजिबुल अदा रक़ुमात हैं वो नहीं दी जा रही हैं, पैसा बकाया वो दिया जाए। वो पैसा जब दिया गया तो अब इन लोगों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया, और ऐसे में 42 अस्पताल जम्मू कश्मीर के जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मरीज़ों को लूटने का काम तो करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने पीएम जन आरोग्य योजना या सेहत स्कीम या आयुष्मान स्कीम या आयुष्मान भारत स्कीम या गोल्डन कार्ड के तहत इलाज नहीं किया और इनकार करते रहे। और इस सिलसिले में जो कार्रवाई की गई है, पीएम जन आरोग्य योजना जिसको आप कहते हैं, भारत सरकार की तरफ से एक जानकारी दी गई। प्रताप राव जाधव हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं, जेपी नड्डा के साथ यानी मिलकर काम करते हैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। उनके मुताबिक वो अस्पताल जिन्होंने मरीज जो एलिजिबल थे, जिनको इलाज की ज़रूरत थी और उस क्राइटेरिया में आते थे, आयुष्मान कार्ड के तहत वो इन अस्पतालों में इलाज कराने गए, लेकिन अस्पतालों ने इनकार कर दिया। शिकायतें आई और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल थे। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का मतलब ये हुआ वो अस्पताल जो इस स्कीम के साथ, इस स्कीम की वजह से सरकार ने इनको अपने साथ जोड़ा है, मुंसलिक इदारे हैं और सरकार इनको ये पैसा दे सकती है, यानी यहाँ पर कार्ड की एक्सेप्टेंस है। तो ये आपको ऑफिशियली इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ। और जो बेनिफिशरीज थे स्कीम के, जो मुस्तहिक अफराद थे, जो लाभार्थी थे, उन लोगों को इलाज करने के बजाय यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, मायूस चेहरों के साथ गए, क्योंकि कहा गया कि यहाँ पर कार्ड आपका नहीं लिया जाएगा, इसके तहत इलाज नहीं होगा, आप पैसा दीजिएगा, हम सीधा आपका पैसा डायरेक्टली आएगा, हम आपका इलाज करेंगे। लेकिन ऐसे इलाज नहीं होता है कार्ड्स की बुनियाद पर। तो हुकूमत के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने वेब बेस्ड पोर्टल एक रखा है, सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंसल रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप CGRMS कहते हैं। इसके ज़रिए भी शिकायतें सरकार के पास पहुंची और 14555 एक स्टेट कॉल सेंटर है, सेंट्रल भी है और स्टेट का भी है, जहां पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई साहब मैं इस अस्पताल में गया था, मेरे पास आयुष्मान का कार्ड भी था, सेहत स्कीम का मैं फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मुझे इससे इनकार कर दिया गया। तो एक तो ये, दूसरा ईमेल जो स्टेट हेल्थ एजेंसीज़ का, SHAs का है, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर ईमेल्स भी जाती हैं और इस नंबर पर कॉल भी होती है 14555 14555। मिनिस्टर के मुताबिक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, जिन लोगों ने ऐसा रवैया अख्तियार किया कि बदकिस्मती से इन लोगों ने, इनके पास सरकार की तरफ से सहूलियात दी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये 42 अस्पताल थे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने इलाज मरीज़ों का करने के बजाय उन्हें इनकार कर दिया, और लास्ट में मुश्किल इन लोगों के लिए हुई कि नाउ दे हैव बीन फाइंड, पनिशमेंट हुई है, और जितना नुकसान इन्होंने किया था, जितनी शिकायतें आई थी, उतने चार्जेस इन लोगों से वसूलने की भी तैयारी की गई है। फ़ाइन हुआ भी है और जिनका पेंडिंग है तहकीकात के बाद उनके भी सामने। तो आप जिन इलाकों में जाते हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत या तो पैसा वक्त पर नहीं मिलता, माफ़ कीजिएगा, इलाज वक्त पर नहीं मिलता, या फिर अगर आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत कहीं पर भी कोई परेशानी आती है, ज़रूर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएं, बसूरत दीगर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा होंगी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो अस्पताल इनकार करते हैं उनके खिलाफ शिकायत नहीं होती, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। 14555 14555 पर स्टेट और सेंट्रल कॉल सेंटर है, वहाँ पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, शिकायत कीजिएगा, डिटेल्स लिखवाइएगा, फिर आगे देखें। हुकूमत करे ना करे, ऐसे ही होगा जैसे इन 42 लोगों को जुर्माना पड़ा है। बड़े अस्पताल थे लेकिन खाली इमारतें बनी थी, खूबसूरत हॉस्पिटल्स बने थे, अंदर जो लूटने का काम था गवर्नमेंट ने उनका हिसाब आज बराबर कर दिया है।